नमस्कार सभी मैट्रिमोनियल साथियों को नमस्कार। तो आज मीटिंग हमारी ये मैरिज ब्यूरो वाले साथियों के लिए ही है और आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला कुछ नहीं कर सकता। आपको भी पता आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो रन करना, बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इस मीटिंग में हम दो पार्ट में हम इस मीटिंग को करेंगे। पहला हाफ है जो हमारा वो 25 to 30 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर मैं अपनी सारी बात रखूंगा। दूसरे हाफ में हम वो 20 मिनट्स का होगा, बीच में ब्रेक लेंगे 10 मिनट की। तो उस हाफ में आप अपने मैरिज ब्यूरो वाले जो आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने, वो अपने बारे में बताएंगे, उनकी क्वेरी लेंगे। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला जूम मीटिंग के लिए। तो जूम मीटिंग का मेन हमारा कारण यही है कि आपको भी पता है पिछले टाइम में, और अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो मैरिज ब्यूरो वाला एक अकेला ही अपना समाज के अंदर सेवा प्रदान कर रहा था, किसी दूसरे साथी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आवाज आ रही है साहब? नहीं पड़ती थी। तो उसके पास अपने यूजर होते थे, अपने क्लाइंट्स होते थे, जिसमें वो खुद से ही लड़का और लड़की वालों के मैचिंग प्रोवाइड करा के उनके रिश्ते करवाते थे। आज के टाइम में आज मैट्रिमोनी वाले के पास इतनी प्रोफाइल्स नहीं है। दूसरा, अगर जो प्रोफाइल्स हैं तो हमारे क्लाइंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप आज आप देखेंगे कि मैरिज ब्यूरो वाले की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो रेवेन्यू जनरेट करने की आ रही है। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और 80% हमारे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं चाहते और यही कहते हैं भी हमने पहले किसी और को रजिस्ट्रेशन दे रखी है। जब भी आप नए क्लाइंट से मिलते हैं तो यही क्वेरी सबसे बड़ी क्वेरी, और मैरिज ब्यूरो वाले रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे। अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैरिज ब्यूरो वालों को, वो प्रोफाइल किसके साथ शेयर करें, किसके साथ वो मिलकर काम करें, कैसे काम करें। क्योंकि आज समाज को भी पता है, फैमिली को भी पता है कि कोई भी रिश्ता अगर वो किसी की सहायता प्रोफेशनली तरीके से देखना चाह रहे हैं तो कोई भी रिश्ता बिना मैरिज ब्यूरो सर्विस प्रोवाइडर के आज मुश्किल हो गया है। चाहे वो ऑनलाइन मैच सर्च करें चाहे ऑफलाइन करें। ऑनलाइन में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐप्स हैं जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, और ऑफलाइन के अंदर हमारे मैट्रिमोनियल साथी हैं, लोकल मैरिज ब्यूरो हैं जो अपने एरिया में काम करते हैं, अपने सिटी में, छोटे सिटी में, बड़े सिटी में, और अपने एरिया में जो काम करते हैं। तो अभी हमारे एक मैट्रिमोनियल की कॉल आ रही है, तो आप, मेरे को लग रहा है वो अभी ऐड होना चाह रहे हैं, ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से मैरिज ब्यूरो वालों के लिए जो मैरिज ब्यूरो वाले जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हम आज जूम मीटिंग के थ्रू इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें हम जानेंगे भी मैरिज ब्यूरो वाले का मेन काम क्या है, मैरिज ब्यूरो वाला कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। मैंने लास्ट 6 ईयर से मैट्रिमोनियल वालों के बीच में रहा, पहले मेरा भी अपना मैट्रिमोनियल था। उसके रिगार्डिंग जब मैंने देखना शुरू किया, अभी आने वाले टाइम में डे बाई डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं मैट्रिमोनियल साथी के साथ। आने वाले टाइम में बिजनेस को बढ़ाने लिए बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं। तो धीरे धीरे हमने ये जाना और समझा समाज के अंदर हमारे मैट्रिमोनियल साथी की हमारे क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैट्रिमोनियल वाले जो हमारे साथ समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं वो 85%, 70 to 80% वो लोग हैं जिनका साथ बिजनेस है, जिससे उनका घर रेवेन्यू, और घर के लिए ही वो सारा रेवेन्यू जो आता है, जो जिसको कहते हैं सारा घर हमारा इसी से ही चलता है। वो बहुत कम मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो प्रॉपर मैरिज ब्यूरो से ही अपने घर का रेवेन्यू और घर के लिए वो इनकम जनरेट करते हैं। तो 80% जो मैरिज ब्यूरो वाले हमारे साथी हैं उनमें भी अगर हम देखें तो
65 to 70% उसमें भी लेडीज है जो ये मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ के साथ 25-30% हैं जो जेंट्स हैं जो मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब देखने को मिला कि आज के टाइम में सब सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, और सोशल मीडिया में इकट्ठे होने के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे हम सोशल ऐप के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। कई बार ये चीजें टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है और इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हमें अच्छे के साथ कैसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं ताकि हमें जो सोशल मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो आज मेन मीटिंग का एजेंडा यही था कि हमारे मैट्रिमोनियल साथी जो 2 क्वेरी आ रही थी कि एक, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती और अगर रजिस्ट्रेशन कैसे लें, और दूसरी क्वेरी आ रही है कि अगर हमारे पास प्रोफाइल है तो उसके लिए मैचिंग कैसे लें। क्योंकि अगर मैं काफी पुराना मैट्रिमोनियल का काम कर रहा हूँ, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनके पास डाटा होता है, वो अपने लिंक्स होते हैं, डाटा और लिंक्स के कारण उनके पास प्रोफाइल्स होती हैं, वो अपने एंड से वो मैचिंग प्रोवाइड करा के अपने क्लाइंट का रिश्ता करवा देते हैं। तो अभी कुछ समय से हमें देखने को मिला है कि मैरिज ब्यूरो वाले काफी मेहनत करने के साथ साथ, खासकर लेडीज को मैं सलूट करता हूँ, वो घर में इतना टाइम निकालती हैं अपने बच्चों को देखती हैं, को देखते देखते साथ साथ मैट्रिमोनियल के लिए भी सेवा कर रही हैं, लोगों के लिए उनके मैचिंग प्रोवाइड करा रही हैं और काम कर रही हैं। तो 2 तरफ से हम देखते हैं, तो दोनों तरफ से अगर हम देखें आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो हर बंदा इसलिए ओपन कर लेता है भी इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, चलो जी मैरिज ब्यूरो खोल लो। ऐसे मैरिज ब्यूरो खोलने से और चलाने से बिजनेस नहीं चलेगा। आपने देखा होगा बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, किसी भी शहर में आपने देखा होगा रिश्ते ही रिश्ते, और नीचे लिखा होगा प्लाट ही प्लाट, फ्लैट ही फ्लैट, या ऐसे नहीं चलेगा। आप मतलब फ्लैट को रिश्तों के साथ जोड़ रहे हैं आप। अगर एक मैरिज ब्यूरो वाला मेरे को बता रहा था तो उन्होंने कहा जी मोमोज ही मोमोज, हर तरह के मोमोज यहाँ मिलते हैं, नीचे लिखा है रिश्तों के लिए हमारे साथ संपर्क करें। बताओ अब मोमोज और रिश्तों का क्या मेल है? आप मोमोज का काम कर लो या रिश्तों का काम कर लो, एक काम करो ना। तो मतलब कहने का भी आप देखते जाओ, रिश्तों का करने में, काम करने में भी लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रिश्तों का काम कर रहे हैं, ये बहुत जिम्मेवारी का काम है, समाज के अंदर बहुत अच्छा काम है। अगर हम जिम्मेवारी के साथ, अपनी गुडविल के साथ, अपने समाज के अंदर कांटेक्ट में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां अगर हम अपनी गुडविल बनाएंगे, लोगों समाज के अंदर हमारी पहचान होगी, तो हमारा रुतबा होगा, नाम करेंगे। अगर आप देखिए समाज के अंदर, अपने एरिया के अंदर अगर आप 2-4 अच्छे रिश्ते करवा देते हैं तो वैसे ही आपका नाम हो जाता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको हम क्या काम करते हैं। इस तरह से आपको पहले, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मैरिज ब्यूरो का मेन मतलब क्या है, मेन काम क्या है। तो मैरिज ब्यूरो वाले का मेन जो बिजनेस है, मेन काम है, मैरिज ब्यूरो वाले का काम रहता है घर दिखाना। हम क्या कहते हैं, ये मैरिज ब्यूरो जी हम शादी कराते हैं, हम शादी नहीं कराते हैं, हमारा काम है घर दिखाना। सिर्फ हमें आपको रास्ता दिखाना है। आपने हमें अपना घर के बारे में बताया, आपके बच्चे के बारे में बताया, हम आपको सिर्फ बच्चे के बारे में बताएंगे और घर दिखाएंगे। घर दिखाने के बाद आपको उसके ऊपर चलना है, आपको इंक्वायरी करनी है, आपको जाके लड़का या लड़की फैमिली समझ आती है, बच्चे समझ आते हैं तो हम आपके साथ हैं। सब कुछ आपने ही करना है, हमारा काम सिर्फ घर दिखाने से शुरू होता है, उसके बाद सारा काम आपने करना है। इतनी बड़ी बड़ी हम जिम्मेवारी, लाइबिलिटी अपने ऊपर लेंगे, वो आगे जाके मैट्रिमोनी वाले कोई परेशान करेगी। जितनी हम रिश्तों के अंदर, 2 परिवारों के अंदर ज्यादा हम एंटरटेन करेंगे, ज्यादा उसमें हम अपना दिखाएंगे सिस्टम के बारे में, अपने बारे में उसके ज्यादा घुसेंगे उस रिश्ते में, तो उतनी दिक्कत हमें आने वाली है। तो मेन हमें अपना सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा रखना चाहिए, मैरिज ब्यूरो वाले का मेन जो काम है वो घर दिखाना है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। आपने अपना घर दिखाया, हमने बच्चे से मिले, हम आपको वैसा मिलता जुलता आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको घर दिखा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे मैरिज छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, पैसे जनरेट नहीं कर पा रहे, रिश्ता नहीं करा पा रहे।
अगर आप भी देखेंगे आपके पास प्रोफाइल्स हैं, और कई मैट्रिमोनियल वाले कहते हैं हमारे पास बहुत प्रोफाइल हैं, कोई कहता है मेरे पास 100 प्रोफाइल है, कोई कहता है 1000 प्रोफाइल है, कोई कहता है 500 प्रोफाइल है। प्रोफाइल होने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। मैं उनको प्रोफाइल्स को मानता हूं जो आपकी खुद की प्रोफाइल्स हैं। फ्री वाले रजिस्ट्रेशन को मैं प्रोफाइल नहीं मानता। अगर आप, मैंने कई मैरिज ब्यूरो से पूछता हूँ सर आपके पास कितनी प्रोफाइल है, वो कहता है मेरे पास 70-80 प्रोफाइल है, मेरी खुद की प्रोफाइल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी खुद की प्रोफाइल्स हैं, तो आप एक बात बताइए, इनमें से 70-80 प्रोफाइल में से आपको रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों ने आपसे पैसे लिए और काम के लिए आपको रजिस्टर किया है? तो उसमें रिजल्ट आता है उससे 8-10 लोग, मतलब 8-10 लोगों से आपने पैसे ले रखे हैं। 70-80 प्रोफाइल ऐसे ही आपके पास हैं जो वर्बली आपको लोग भेज रहे हैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्लाइंट फिर कहते हैं हमारा क्लाइंट है, किसी और ने रिश्ता करा दिया। आपका क्लाइंट कैसे होगा? आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने घर नहीं विजिट किया, आप घर नहीं गए, उनको देखा नहीं, आपने कोई फॉर्म फिल नहीं कराया, आपका मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड नहीं है, वर्बली सारा काम कर रहे हैं, वर्बली आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है जी, वर्बली आपको कहता है भाई साहब आप हमारी बिटिया का रिश्ता करवा दो या बेटे का रिश्ता करवा दो, मैं आपको, आप 50,000 क्या मांग रहे हो, 51,000 क्या मांग रहे हो, मैं आपको 1 लाख दूंगा, आप हमारे बच्चे का रिश्ता कराओ, आप 50,000 की बात क्या करते हैं? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब जैसे ही वो आपका क्लाइंट कहे मैं 1 लाख दूंगा, आप उसी टाइम एक फॉर्म लेके आए, फॉर्म फिल करें, ठीक है सर आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे ही हम आपकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता दिखाएंगे, अगर उनमें से अगर रिश्ता हो गया तो आप हमें 1 लाख रुपया रिश्ता होने पे देंगे। मैं गारंटी करता हूँ वो बंदा लिख के नहीं देगा 1 लाख रुपए, गारंटी करता हूँ। वो लिखेगा 21,000 रुपया, 31,000 रुपया, 50,000 रुपया जो आप कह रहे हो, 1 लाख नहीं लिखेगा। तो आपको तभी पता चल जाएगा। आज देख लीजिए, वर्बली काम करना और ऑफिशियली, प्रोफेशनली, लीगली काम करने में बहुत सारा फर्क है। पहले के टाइम में मैरिज ब्यूरो वाला किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं था, अपने में रिश्ते करा देता था, 10-15 रिश्ते वो 1 साल में करा देता था। 10-15 रिश्तों में किसी ने कम पैसे दिए, किसी ने ज्यादा नहीं दिए या कम दिए, क्योंकि दोनों पार्टी उसी की होती थी, वो संतुष्ट हो जाता है, चलो जी 21,000 इधर से आ गया, 11,000 इधर से आ गया, दोनों पार्टी मेरी, मेरे 31,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के टाइम में मैट्रिमोनियल वाले को सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, महीने के अंदर हम अगर 1 या 2 रिश्ते कराते हैं, उसी में ही हमारे पैसे रुक जाते हैं। हमारे काफी मैट्रिमोनियल वालों से बात होती है, सर महीना 2 महीने क्या, हम तो अब ऐसी स्थिति हो गई है, वे मीटिंग अरेंज करते रह जाते हैं। लोग बहुत मुश्किल से मीटिंग के लिए भी तैयार होते हैं, और रिश्तों की बात क्या करते हो सर, हम तो 2-2 साल से नहीं रिश्ता करा पाए, कोई कहता है 1 साल से नहीं रिश्ता करा पाए, कोई कहता है 1 साल में 2 ही करा पाए, और उन 2 में से पार्टी हमें पैसे कम ज्यादा करती है और देने को तैयार नहीं है। मतलब ये स्थिति आ गई है। तो इस स्थितियों को ठीक करना ही हमारा काम है। अगर हम ठीक होंगे, हमारा क्लाइंट अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर हम सही चलेंगे, क्लाइंट अपने आप सही चलेगा। आप कभी भी चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आपका क्लाइंट आपको तुरंत जवाब नहीं देता, आपने कोई प्रोफाइल शेयर किया उसके साथ और वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप, मैं गारंटी करता हूँ 100% वो क्लाइंट से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं आई होगी, आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपको कुछ पे नहीं कर रखा होगा। मीटिंग के लिए दूसरे क्लाइंट को अगर आप प्रोफाइल शेयर करने के लिए देते हैं, तो साथ के साथ जवाब आएगा, क्योंकि उसने आपको पे कर रखा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ कनेक्ट है, उसने आपको रजिस्ट्रेशन दे रखी है। मेरे कहने का मतलब यही है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के आप फ्री में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उस क्लाइंट का आपके साथ बिहेवियर और जो पैसे दे रखे हैं उसका बिहेवियर, हमें भी टेंशन रहती है। इनसे 11,000, 2100, 5,500 रजिस्ट्रेशन फीस ले रखी है, तो हमें भी रहता है भी जल्दी से जल्दी इनके लिए अच्छे मैच निकालें, कहाँ से भी लें, ग्रुप से निकालें, अपने लोग जुड़े हुए हैं उनसे लें, अपने डाटा से लें, तो हम भी लगा रहता है भी इनका जल्दी जल्दी रिश्ता करवाएं। क्योंकि कहने को बड़ी बात है जी, देखिए हम तो सिर्फ, हमारा मेन जो फोकस रहता है वो मेच्योरिटी फीस का ही है। अगर हम अच्छे से काम करेंगे और अगर ढंग से काम करेंगे, सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, प्रोफेशनली काम करेंगे, तो आज के टाइम में मैरिज ब्यूरो का बिजनेस सर्विस प्रोवाइड बहुत अच्छी है, अगर आप इसको तरीके से चलाते हो, तरीके से लोगों के साथ डील करते हो, अपनी गुडविल बनाते हो। लोग कहते हैं जी बहुत सारे लोग हैं पैसा देना नहीं चाहते। अगर आप पहले दिन से उनसे रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, अगर आपको आज वो 2-4 हजार रुपया नहीं दे रहा, तो आगे जाकर वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा देने वाला।
अगर बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं है सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से आपको मान सम्मान के साथ आपकी मेच्योरिटी फीस देते हैं, रेगुलर आपकी फीस देते हैं, मीटिंग चार्ज देते हैं। ये सब चीजें तभी होती हैं जब आप पहले उनसे सब बात क्लियर कर लेते हैं। जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो ऐसे होता है, और दूसरे टाइम में जब शादी के बाद, रिश्ता होने के बाद हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम ऐसे होते हैं। मतलब आप स्थिति को समझिए कैसे 1 मिनट में स्थिति पलट जाती है। जब आपकी जरूरत है तो भाई साहब बैठिए, आप मर्सिडीज की पहली सीट पे आपको बिठा के लेके जाएंगे, रिश्ता करवाएंगे, रिश्ता के लिए बातचीत करेंगे। जब आप, और रिश्ता होते ही आपको अगर कोई फंक्शन आ गया तो कहेंगे भाई साहब वो पीछे इनोवा आ रही है, आप वहाँ फोटोग्राफर बैठे हैं, इवेंट वाले बैठे हैं, उनके साथ आ जाइए, पंडित जी बैठे हैं, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव आ रहा है हमारा, उसके साथ बिठा दे। मतलब स्थिति सारी चेंज हो जाती है, सोच बदल जाती है। ये सोच को ही तो ठीक करना है, क्योंकि आज के टाइम में समाज के अंदर अगर हम सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा मैरिज ब्यूरो का वैसे ही मान सम्मान होना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, और वैसे ही मान सम्मान समाज को भी करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं है। आज के टाइम में हम मैट्रिमोनियल वाले घर परिवार के वही रिलेटिव, रिश्तेदार, चाचा मामा बनकर हम बच्चों के रिश्ते करवा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से जब अच्छी ट्यूनिंग होगी, आपके क्लाइंट के साथ अच्छी ट्यूनिंग होगी, तो आपका भी नाम होगा, और आपके क्लाइंट को जब हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा रिश्ता कराएंगे, तो 10 परिवार और आपसे जुड़ेंगे। इस तरह से अब आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो मैंने इस रजिस्ट्रेशन के टॉपिक के पे भी पहले काफी वीडियो बना रखी है, आपके रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे और नुकसान है। आपको इस जूम मीटिंग के बाद वो लिंक शेयर कर दूंगा, आपको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात प्रोफाइल शेयर करने की आई है, तो बैच कहाँ से मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास क्लाइंट आता है, लोग कहते हैं जी, मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। भाई आप ले ही नहीं सकते, आपके पास प्रोफाइल्स नहीं है। एक मैरिज ब्यूरो वाला के पास जब क्लाइंट आता है तो उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको उसी टाइम वो मैरिज ब्यूरो वाला हजारों प्रोफाइल्स दिखा देता है, उसके इसी टाइम आपको वो प्रोफाइल्स दिखाता है, मिलवाता है, और फोन के लिए कहता है आप इनमें से पसंद करो, आपको उसी टाइम में आपकी बात करवाता हूँ जिस फैमिली आपको पसंद आ रही है। वही तो वही मैरिज ब्यूरो वाला उसी टाइम, अगर क्लाइंट आपको पे करना चाहता है तो आपको पेमेंट मिलती है, क्योंकि आपने उसको दिखाया आपके पास क्या है, कैसा सिस्टम है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल्स होंगे आपके पास, मैचिंग प्रोफाइल्स होंगी, क्लाइंट ऑन दी स्पॉट आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक मैरिज ब्यूरो वाले के पास जाता है, हम उसको रिक्वायरमेंट बताते हैं, या मैरिज ब्यूरो वाला क्लाइंट के पास जाता है, तो जो वो बात करता है भी आप हमारे जैसे परिवार आपके पास है, तो कोई मैरिज ब्यूरो वाला अगर कहता है नहीं जी हम कोशिश करते हैं, अभी तो नहीं, आप प्रोफाइल भेज दीजिए, हम आगे काम करेंगे, आगे जाके रजिस्ट्रेशन लेंगे, आगे जाके मीटिंग चार्ज लेंगे, वो आगे का काम आगे ही हो जाता है। आप बिना मेहनत कर, आप मेहनत करते रह जाते हैं, रिश्ता कोई और करवा देता है। जब तक वो आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए प्रोफाइल्स नहीं होगी ऑन द स्पॉट, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, आज मेड फॉर एवर इंडिया का पहला ऐसा ऐप बन गया है, जो पिछले 7 साल से हम इसमें लोगों को जोड़ते आ रहे हैं। मैंने डोर टू डोर, सिटी टू सिटी जाकर, अब जूम मीटिंग में हम आपसे बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम के साथ लीगली और डेवलप किया है, जिसमें आज हमारे साथ 2500 मैरिज ब्यूरो वाले 10 राज्यों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है आपकी आईडी पासवर्ड के साथ, आप उसमें जाकर अपने प्रोफाइल्स अपलोड करते हैं, तो साथ के साथ उसमें आपके मैच शो होने लगते हैं, मिलते जुलते मैच, और परफेक्ट मैच सिस्टम आपको भेजने लगता है। जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो आप अपने प्रोफाइल को, उसके प्रोफाइल को अपने मेड फॉर ऐप में डाउनलोड करें, अपलोड करवाएं। अपलोड करने के बाद उसको क्लाइंट को दिखाएं, लो सर हमारे पास आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे मैचेज हैं, ये देखिए। आप उसको जब दिखाएंगे तो उसको भी मन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, और आपके सिस्टम देख के भी अच्छा लगेगा। ये देखिए सर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं आपके लिए, तो आप ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दिया है। आप जैसे ही ऐप के साथ जुड़ेंगे और प्रोफाइल अपलोड करेंगे, आपको मिलते जुलते मैच शुरू हो जाएंगे, वो आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और मिलते जुलते मैच के साथ साथ सिस्टम आपको
मैच भेजने शुरू करेगा, एक्यूरेट मैच भेजने शुरू करेगा। हमारे कहने का मतलब यही है, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, जिस कास्ट रिलीजन में करते हैं वो करते रहिए। साथ के साथ मेड फॉर एवर को भी काम पे लगा दीजिए अपने प्रोफाइल्स के ऊपर। हमारा मेड फॉर एवर जब आपके प्रोफाइल्स पे भी काम करेगा, अगर आप एक क्लाइंट को अपने एंड से आप एक महीने में 10 प्रोफाइल भेज रहे हैं, आप चाहे ग्रुप से निकाल रहे हैं, चाहे अपने डाटा से निकाल रहे हैं, किसी के साथ जुड़ के निकाल रहे हैं, तो मेड फॉर एवर भी आपको 2-4 प्रोफाइल भेजेगा आपके क्लाइंट के लिए। ज्यादा भी भेज दे आपकी पार्टनर प्रेफरेंस, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको क्लाइंट को भी लगेगा कि हमने यहाँ अच्छी जगह पे रजिस्ट्रेशन किया है, हमें पैसे यहाँ सेफ हैं और हमारा काम भी होगा। तो आपके नाम के साथ साथ आपका नाम होगा, काम होगा, तो काम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। पहले से भी आपका नाम है और स्पीड बढ़ जाएगी मैच भेजने में, मैच निकालने में। मेड फॉर एवर आपको बिना मेहनत किए, बिना किसी तरह की मेहनत के साथ साथ, बिना मेहनत के आपको मैच देता है। साथ के साथ वो आपके प्रोफाइल्स का कई बार क्या होता है, हमारे प्रोफाइल्स व्हाट्सएप में या ग्रुप में आप देखते हैं, फोन में डिलीट हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। हम अपने क्लाइंट से कई प्रोफाइल मांगते हैं, जो आपको कौन सा प्रोफाइल भेजा तो वापस करना है, या आपने किसी को शेयर किया हो वहां से वापस मांगते हैं। ये दिक्कत भी हमने इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया है। आपके हमारे सॉफ्टवेयर में आपके अकाउंट में वो क्लाइंट्स के प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल सेव रहेंगे, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जो भी मैच बन के आते हैं वो डेट के हिसाब से बन के आते हैं। कोई भी क्लाइंट आपको ये नहीं कह सकता सर आपने कुछ दिखाया नहीं, आप उसको बता सकते हैं इस डेट को इतने मैच गए थे, इस डेट को ये मैच गया था। तो पूरा मतलब आपके अकाउंट को भी मैनेज कर रहा है। और इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। दूसरा, आप देखिए आज के टाइम में जो मैरिज ब्यूरो वाला का बिजनेस है, वो अच्छा टाइम शुरू हो गया मैरिज ब्यूरो वालों का बिजनेस के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी सिर्फ 5 और 7 से 10% लोग ही ऑनलाइन मैच सर्च कर रहे थे या ऑफलाइन हमारे मैरिज ब्यूरो जैसे लोगों के साथ कनेक्टर रिश्ता ढूंढ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो यही परसेंटेज अब आगे बढ़ने वाली है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ऑनलाइन और ऐप आ रही हैं, और जैसे जैसे हमारे मैरिज ब्यूरो वाले भी डेवलप हो गए हैं, स्मार्टफोन है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं। इस वजह से हमारा टाइम अच्छा शुरू हो गया, क्योंकि आज अगर 7 से 10% के रेशो के हिसाब से अगर मान के चलें 10,000 करोड़ की रजिस्ट्रेशन होती है इंडिया के अंदर एक साल के अंदर, और जैसे ये रेशो बढ़ेगी 13-14% होगी, और मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले 2027 तक इसकी रेशो डबल होने वाली है। ऑनलाइन बिजनेस हमारा ये बढ़ने वाला है, मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों मिलने के साथ साथ आज भी आप कपड़े हैं, एक तो ये आपको कोटी कपड़े। इस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ने नहीं वाला है। नहीं, बेचने के लिए नहीं, जो किसी को पूरे आए तो पहन लो, तो मैं आपको ये बताऊंगा, दे मैंने देंगे, पर पहले भी इसको अभी देना ही है। क्वेरी आ रही है कि मैरिज ब्यूरो वाला से रजिस्ट्रेशन कैसे लें। सबसे पहले आपको अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कराना होगा अपने एरिया के अंदर, एसडीएम के ऑफिस में जाकर, तहसीलदार है या जैसे भी जहाँ हमारा ये डॉक्यूमेंट राइटर बैठते हैं, आप अपने किसी लॉयर को जानते होंगे, उससे बात कर लीजिए। 1 टाइम का ये आपका खर्चा है। जब तक आप मैरिज ब्यूरो रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन लेना, और मैरिज ब्यूरो के लिए जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको जब बताएंगे कि हमारा मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड ही सारा हमारा सारा काम रजिस्टर्ड और लीगल तरीके से करते हैं, अपने फॉर्म फिल कराएं, रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में आपको वो तहसील से मिल जाएगी, और वो आपको सब डिवीजन ऑफिस होते हैं जहाँ ये सारे नोट वगैरह या पर नोट बनते हैं, स्टाम्प बनते हैं, वहां से आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो 1 टाइम फीस है, अभी 6,6500 के आसपास है। वो लाइफ टाइम एक बार आपको पे करना है, उसके बाद कुछ नहीं पे करना। वो रजिस्टर्ड होने के बाद आप बीच में काम करें ना करें, छोड़ दें मैरिज ब्यूरो का काम फिर शुरू कर लें, तो वो आपका रजिस्टर्ड रहेगा। जैसे ही आप मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड कराएंगे, फिर एक फॉर्म फिल करवाने के लिए एक फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उस तरह से आप अपना फॉर्म बनवाएं, विजिटिंग कार्ड बनाएं, बिजनेस कार्ड बनवाएं, पम्फलेट बनवाएं। तो क्लाइंट को आने से पहले पहले आपको लगे भी ये इनका सारा लीगली सिस्टम है, ये अच्छे से काम करते हैं, फॉर्म फिल कराते हैं, और उस पर लिखवाएं, अपनी फीस लिखवाएं, अपना टाइम फिक्स करें। मैं आपको एक चीज और शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो मैरिज ब्यूरो वालों की रजिस्ट्रेशन फीस है 200 से शुरू हो जाती है, 200, 500, 1100, 2100, 3100, 5100, 11,000, 21,000, ये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस चल रही है। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटस के हिसाब से, प्रोफाइल के साथ। और साथ के साथ
इस फीस को वह फॉर्म में फिल करते के साथ के बाद वहीं अपनी मेच्योरिटी फीस भी लिखवाएं उनसे, क्लाइंट से भी आपके रिश्ता होने पर आप कितना चार्ज करेंगे। वो आप अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं, 21,000, 11,000, 31,000 प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़े प्रोफाइल हैं तो उसके हिसाब से वो परसेंटेज तय हो जाती है। मेरे कहने का मतलब वर्बली काम ना करें, क्योंकि अब पहले से ही रिश्ते कम हो रहे हैं और रिश्ते होने के साथ साथ फीस में देने में लोग आनाकानी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें मैरिज ब्यूरो वाले भी अपने क्लाइंट के साथ कर लेते हैं। हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये पार्टी 50 लाख लगाएगी, पार्टी आपसे पूछा ही नहीं आगे आपने देखला पार्टी तेन तो गुड़िया पूरिया नहीं ले जा, बड़ी बड़ी बातें कुड़िया जब दी हम पेंटा करते ने हैं अपनी साथ, गुड़िया दियां वो आगे जाके ते दिक्कत देती है। एक दो ने रजिस्टर अपनी करते कोटियां ने समय क्लाइंट कोटियां से तेन पूरी पूरी आनी बात नहीं शेयर पूरी दियां ने करें, डिस्कस करें ते भी आप क्या हैं। करने वाले हैं, कितना शादी में हाँ ताई लगाएंगे। कहना भी कोटियां तेन पूरी आनी नहीं, और अगर आप देखते मोटो हैं, पा लेगी आपको भी चलो। पता है, प्रोफाइल घूमते रहते हैं, अगर कोई मैच बनता है, मैरिज ब्यूरो वाला साथी पूछता है, उसकी डिटेल पूछता है क्लाइंट के बारे में आपके, तो क्या वही सब लिखा रहता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या बिजनेसमैन, कहाँ बिजनेस, किस चीज का बिजनेस। तो जैसे ही वो क्लाइंट कहीं ओके होती है आपकी प्रोफाइल, फिर आप कहते हैं नहीं जी मैं अभी पूछ के बताता हूँ। मतलब 1 साल से आपके पास प्रोफाइल है और अभी आपको पता ही नहीं आपका क्लाइंट का बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल को पूरी तरह चेक करें, उसकी डिटेल लें, उसके घर विजिट करके उसका देखें, सब कुछ चेक करें। सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए, इनका कितना बड़ा घर है, कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितने इनकम है, फैमिली इनकम क्या है, तो फैमिली इनकम क्या है। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं, आगे हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं और फिर आप जो हमारे साथ जुड़े हैं आपकी क्वारी लेंगे, क्योंकि अभी टाइमिंग सेशन अभी आधे घंटे का था और फिर हम 20 मिनट का अगला सेशन अभी हम 10 मिनट में लेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग में ये 45 मिनट का सेशन रहता है। तो हमारे साथ कई मैरिज ब्यूरो वालों की क्वेरी भी आ रही है, तो अभी हम 10 मिनट में दोबारा फिर जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर। अपनी अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं, कब से मैट्रिमोनियल चला रहे हैं और आपकी क्या क्वेरी आ रही है, क्या जानना चाह रहे हैं। सर नीचे बटन है माइक का, उस पर आप ऑन कर लीजिए और बताएं आप कहाँ से हैं, आपकी क्या क्वेरी है, कब से काम कर रहे हैं, अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए सर। माई सेल्फ राकेश अग्रवाल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। नमस्कार अग्रवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपकी कंपनी के साथ आई थिंक 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था। जी तो मुझे प्रॉपर उस टाइम पे समझ नहीं आया था, फिर मैं थोड़ा सा अपने किसी और काम में बिजी रहा। अब मैं 2 महीने से लगातार फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो मुझे एक्चुअल में ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा है जो मुझे साइट पे 1 बाय बिल्कुल 1 सर। अच्छे से समझा सके। एक बार सर अपना मेरे को नंबर शेयर करेंगे, अपना नंबर शेयर करेंगे। हाँ जी, 931790। ओके 15 तक बताइए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है सर, मैं आपको मीटिंग के बाद आपका कनेक्ट होते हैं दोबारा से, ठीक है, और फिर आपका सारी चीजें आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपका पहले चेक करना पड़ेगा क्या क्या प्रोफाइल डली है, कैसे क्या, मतलब जो भी क्वेरी है, ये तो अपनी मेड फॉर एवर के रिगार्डिंग है। सर आप थोड़ी बिजनेस क्वेरी बताएंगे, कोई मैरिज ब्यूरो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी जानना चाह रहे हैं, कुछ बताना है, या किसी के साथ कोई बात शेयर करना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैरिज ब्यूरो वाले के ना साथ ना हो, इस तरह के कोई स्टोरी। ज्यादातर तो सर कॉमन ही होती है कि मीटिंग करवाओ, उसके बाद बंदा पूछता नहीं है, सीधा रिश्ता हो जाता है। यहाँ तक कि इनविटेशन कार्ड भी नहीं आता लोगों का। हाँ जी, तो इसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए अपनी, कि हम जैसे ही पता लगे कि शादी हो रही है तो हम के दिन पे जाके Can the word strange be arranged? Strange को हमें arrange करना है। जितनी भी word problems होती है, बताओ किसके क्वेश्चन होते हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। Word problem किसकी होती है? आवाज ऑन है प्लीज, ये बीच में कनेक्शन है अभी कोई। वॉइस डिस्टरबेंस ज्यादा आ रही है।
तो मुझे आप कोई ठीक भी है जो आप एक्सपर्ट तो हो, सर मुझे एक बार साइट पे ऊपर फंक्शन थोड़े से बता सके एक बार। ठीक है सर, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे जितने मैट्रिमोनियल साथी हैं देश के अंदर, मैं अभी 10 राज्यों में घूम घूम के लोगों से मिल रहा हूँ, और लगभग 5,000 मैरिज ब्यूरो वाले मेरे कांटेक्ट में हैं, और 15,000 मैरिज ब्यूरो वाले के साथ मैंने नंबर शेयर हो रखा है। तो ये सारी जो एक ही सबसे बड़ी जो सब जगह कॉमन क्वेरी यही है, अभी रजिस्ट्रेशन लेना मुश्किल हो गया है, और दूसरी हम प्रोफाइल मैचिंग प्रोफाइल कहाँ से ले, कैसे किसके साथ काम करें किसके साथ ना करें, सबका एक डर का माहौल बना रहता है। अभी कहीं वो क्लाइंट मेरा कोई ले ना जाए। दूसरा रहता है भी सोशल मीडिया के अंदर आजकल वो क्लाइंट भी थोड़े से अवेयर हो गए हैं, वो भी अपने मीटिंग के बाद या सोशल मीडिया से वो जो लोग पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि सब क्लाइंट्स का माइंड सेट रहता है भी हम जो हमारा बच्चों का रिश्ता हो ऐसे हो, हमें कुछ पे ना करना पड़े, किसी को कुछ देना ना पड़े। और एक्चुअली ये लोग सबको पता है भी आज के टाइम करना हो ज्यादा तो ढूंढने के लिए हमारे इतने एफर्ट लगते हैं। आप देखिए मैरिज ब्यूरो वाला कितने ज्यादा से ज्यादा सारा दिन मेहनत करता है, फोन पे लगा रहता है, ग्रुप्स में चैट करता है, चैटिंग करता रहता है, कॉल करता रहता है, फिर भी उसको जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा। जो आना चाहिए मिलता है रिजल्ट, पर उतना नहीं मिलता। और अगर रेवेन्यू की बात करें, अगर मेरे हिसाब से जितनी मेहनत हम करते हैं, तो हर मैरिज ब्यूरो वाले की इनकम कम से कम 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। जो भी नहीं है, इतनी मेहनत करने पर भी हमारे से कम मेहनत करने वाले भी इससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और जो लोग ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड दिन रात मेहनत करते हैं, हम इतनी अर्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको पता है कोई भी शादी अच्छे बजट में मिडिल क्लास फैमिली की भी जो अगर शादी होती है, तो वो भी बच्चों के लिए शादी में जो हर परिवार अपने से ज्यादा अच्छा से अच्छा करना चाहता है, तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर मान के चलें तो छोटे शहरों में वो 25-30 लाख की अमाउंट बन जाती है, और बड़े शहरों में वो 40-50 लाख की अमाउंट बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब इतनी अमाउंट वो लोग पे करते हैं, शादियों में खर्च करते हैं, और मैरिज ब्यूरो वाले को उनके मन में यही रहता है अभी कम से कम देने पड़े, हो सके तो ना ही देने पड़े। तो ये जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, इसको चेंज करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, हमें ही इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर एक शहर के 10 मैरिज ब्यूरो वाले भी आज एक कमिटमेंट कर लें, आज हम जितने लोग हम मीटिंग में आए हैं ये भी हम कमिट कर लें भी हम बिना रजिस्ट्रेशन, चाहे आप 200 लें, 500 लें, 1100 जितनी भी लें, भी बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेंगे। तो जब वो क्लाइंट एक एक जने के पास जाएगा, वो कहेगा नहीं जी मेरे को 2100 चाहिए, दूसरे के पास जाएगा वो 3100 चाहिए, तीसरे के पास जाएगा 2100 चाहिए, तो उसको पता रहेगा भी अब सब पैसे मांग रहे हैं, पैसे देकर ही काम होगा। तो किसी भाई बहन को ही पैसे तो मिलेंगे ना जी सर, जो आज नहीं मिल पा रहे। और जो लोग बिना पैसे प्रोफाइल ले लेते हैं और ग्रुप में शेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, और फ्री में लोग उस पर काम करना लग जाते हैं। जब ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, कोई किसी प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं करेगा, आपको भी पता ना ही कोई करता है, सब अपने प्रोफाइल्स को देखते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति हम अपने आप ठीक नहीं करेंगे, मैरिज ब्यूरो वाले को ही सब कुछ ठीक करना है। आप ठीक होंगे तो अपने आप वो अपना क्लाइंट आपको वैसे ही, जैसे कहते हैं ना दुकान बनाई, आप 2 दुकानें खुलती हैं, एक दुकानदार ने बना लिया मैं उधार सामान दूंगा, दूसरे ने बना लिया मैं नहीं मैं कैश में बेचूंगा। रिजल्ट जब साल बाद आप चेक करोगे, बैलेंस शीट करोगे, तो उधार वाला कहेगा जी मेरे तो मार्केट में 20 लाख की उधार हो गई। तो जो कैश कर रहा था वो कहता मैंने कमाया तो बहुत कम, पर मेरे पास 2 लाख 22 लाख का माल डाला था, 2 लाख 22 लाख का माल मेरे पास आया, उसने 20 लाख का डाला था, और उसमें से उसकी 10 लाख की उधार होगी, 10 लाख का माल उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब अपनी दुकानदारी हमें खुद बनानी है। जैसे आप दुकानदारी अपना सिस्टम डेवलप करोगे, वैसे ही अपना सिस्टम आगे बढ़ेगा, वैसे ही क्लाइंटेज आएगी, क्लाइंट को भी पता हेलो। रहेगा। हाँ जी सर। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं इसलिए बीच में रुक। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू प्लीज सर। बस बस यही कह रहा था, जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप समझेंगे, सारा सोच, और हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हमें खुद को ठीक होना। हम किसी मैरिज, हर बिजनेस में, हर लाइन में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, गलत मिलेंगे, बहुत गलत मिलेंगे। तो ये तो चलता रहना। अगर हम सारा दिन गलत गलत करते ही बोलते रहेंगे वो कर गया ये कर, दूसरों के ऊपर ध्यान देंगे, हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपनी क्लाइंट के फोकस करना है। आधे से ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले के पास आधी इंफॉर्मेशन होती है, मैं गारंटी करता हूँ। आज भी आप कोई प्रोफाइल शेयर करता है, इतनी मेहनत से आप एक ग्रुप में से प्रोफाइल निकालते हैं, अपने क्लाइंट को भेजते हैं, और जब वापस उस मैरिज ब्यूरो वाले से आप बात करते हैं, तो आप बताइए जी ये कहाँ रहते हैं, कितना बड़ा घर है,
तो आधे मैरिज ब्यूरो वालों को पता होगा, उसका घर परिवार देखा होगा, आधे ने देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि वर्बली काम करने हैं। व्हाट्सएप पे प्रोफाइल आ जाता है, मेल में प्रोफाइल आ जाता है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम उनको मैच दिखाने शुरू कर देते हैं। घर में जाते नहीं है, पैसे हम लेते नहीं है, वर्बली हम बात करते हैं, वर्बली सारा काम करते हैं। लास्ट में फिर वो जब इस तरह अगर बाई चांस आपसे हो भी गया तो फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं, जो सामने वाला देगा वो आपको लेने पड़ेंगे। आप उसके साथ बहस नहीं कर सकते, आप उसके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने सारा कुछ भी नहीं आपके पास। तो इस तरह से आपको ही ठीक करना पड़ेगा। जो सिस्टम के साथ चल रहे हैं, ऑफिशियल तरीके से कर रहे हैं, अच्छे हाथ पैसे भी कमा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है इस काम में, क्योंकि करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप इसको पार्ट टाइम लेके चलेंगे तो पार्ट टाइम ही रहेगा। फिर आप उस पर ये क्लेम नहीं करते हुए मेरा मैरिज ब्यूरो का बिजनेस में मेरे को इतना रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। आपने पहले ही सोच रखा है जो आ गया ठीक है, महीने का 5,000 आ जाए, महीने का 20,000 आ जाए, महीने का 1 लाख आ जाए, ना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक एम लेके चलेंगे, एक फोकस के साथ चलेंगे, फिर मेरे को इस महीने मैंने 50,000 जनरेट करना है, अगर आपका उस महीने जनरेट हो गया तो अगले महीने आपका फिर टारगेट विजन वही होगा। अभी पिछले महीने मैंने 50,000 आया था, तो इस महीने मेरे को एक रिश्ता करा के 1 लाख लेना ही लेना अपनी पार्टी से। तो मैं पूरा टारगेट बनाएंगे, विजन बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, तो ही हम आगे रन कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी मैरिज ब्यूरो वालों के साथ हम के साथ जो क्लाइंट है वो पेरेंट्स डील करते हैं। आने वाले टाइम आप रुक जाइए 5-7 साल, तो चिल्ड्रन बच्चे ही आपके साथ डील करेंगे, जो कि वो आपके बहुत सारी क्वेरी लेंगे, बहुत कुछ आपके बारे में जानेंगे। प्रोफाइल लेते समय पूरी डिटेल मांगते हैं क्लाइंट की, तो आपको प्रोफाइल देने से पहले वो सारी डिटेल मांगेंगे। भी आप कब से काम कर रहे हो, कहाँ सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कैसे हमें मैच दोगे, कैसे हमें प्रोफाइल दोगे, क्या दोगे, कैसे दोगे। मतलब आने वाले टाइम में अपनी भी पूरी क्वेरी होने वाली है। आप रजिस्टर्ड हो, नहीं हो, क्यों नहीं हो, मतलब कहने का मतलब आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें हैं। सिस्टम के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक चीज और कह सकता हूँ अपना। हाँ जी, जैसे एक प्रोफाइल होता है कि किसी और शहर का, और हाँ हम जी, मैरिज ब्यूरो हैं तो शायद उनको अच्छे से नहीं जानते, हाँ जी, और उसी शहर में काफी रिटायर्ड या बुजुर्ग पर्सन भी होते हैं जो फ्री बैठे होते हैं। हाँ जी, तो आप वहां पे एक सर्विस और ऐड ऑन कर सकते हो मैरिज ब्यूरो में। ये देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, करना नहीं हाँ करना जी, वो आपके ऊपर है। तो हाँ आप उनको ये कह सकते हो कि जिस भी प्रोफाइल का रिश्ता है वो उसकी इंक्वायरी दे सकते हैं बुजुर्ग, कि हाँ जी ये घर ठीक है या नहीं ठीक है। सर, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारा मैरिज ब्यूरो वाले का काम होता है घर दिखाना। इसके ज्यादा आप जितना इसके अंदर फंसेंगे, जितना ज्यादा हाँ इन्वॉल्व हाँ। होंगे रिश्ते के अंदर, उतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं, होने इसमें वाली है। मैरिज ब्यूरो वाले की वो ड्यूटी नहीं है। वो सर ये मैं था कि मान लो साइट के ऊपर कोई आ रहा है आपकी साइट के ऊपर, और मैंने मान लो प्रोफाइल दे दिया गंगानगर का, है ना, और मेरे से ज्यादा दूर है वो, तो वो गंगानगर में वो बंदा आपकी साइट से देख रख सकता है कि कौन सा वो हाँ सर, डिटेक्टिव। उसने वो देखा हुआ है, वो देखा हुआ है, ये आप सही कह रहे हो। वो जो हमारा गंगानगर वाला है, उसने वो घर परिवार सारी चीजें देखी हुई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम में आपने जितनी हम्म। प्रोफाइल मेड फॉर एवर के थ्रू आप देखेंगे, वो मैरिज ब्यूरो वालों ने जो उनके रजिस्टर्ड हम्म। प्रोफाइल है, मैं रजिस्टर्ड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने उनसे पैसे ले रखे हैं, वो उनका घर अच्छा अच्छा, परिवार वो सब कुछ अपना देख के यानी ही उनका पैसे। घर पर देख के फिर डालते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो रजिस्टर्ड प्रोफाइल वही डलता है, उसने घर परिवार से पैसे ले रखे हैं, उसने सब देख रखा है। ठीक है। और जो आप क्वेरी की बात कर ठीक रहे हो, ठीक ठीक। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी आ गई हैं सर, अब मेट्रो सिटीज में हम्म। शुरू हो गया है। वो क्लाइंट का काम है क्वेरी कराना। अगर आपको कोई प्रोफाइल, वो क्वेरी कब होती है सर, जब लड़का लड़की की मीटिंग करा देते हैं, फैमिलीज को हम्म। मिलवा देते हैं, सारा कुछ फाइनल स्टेज पे आ गया, सिर्फ यस होनी है। भी वो कहते हैं जैसे कोर्ट में केस नहीं चलता, सारी स्टडी होगी, जज कहता है जी मैं हम्म। फैसला सुनाऊंगा 1 हफ्ते बाद। तो उसमें क्या होने लग गया, अब जब लड़का लड़की मिल गए, परिवार मिल गए, सब इंक्वायरी वेरी होगी, तो एक लास्ट स्टेज में वो कहते हैं ठीक है, हम 1 हफ्ते में या 15 दिन में आगे रिश्ता रोका करेंगे। तो उस पीरियड के ट्रेंड, अब नया ट्रेंड हम्म। क्या चल गया, लड़का लड़की वाले बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, मतलब अपने उसकी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं उसकी जानकारी के लिए, क्वेरी के लिए भी, जो हम रिश्ता करने जा रहे हैं, घर के फैमिली का बैकग्राउंड जानने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं, जो आपको घर का परिवार का सब बता देते हैं, उसका फाइनेंशियल मॉडल बता देते हैं, भी उसके पास कितना पैसा है, कितना उसकी देनदारी है। वो अपने एंड से वो काम करते हैं। आजकल शुरुआत हुई है, अभी देखते हैं आगे जाके कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी ये एलीट लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए है।
अभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आम क्लास के लिए ये क्वेरी वाला सिस्टम ना देखता है, क्योंकि छोटे शहरों में आज भी लोग अपने आप खुद से क्वेरी कर लेते हैं। तो मेन हाँ, यही वो था खुद वो तो अच्छी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बड़े शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं है, छोटे शहरों के पास टाइम ही टाइम है। छोटे शहर में बंदा बैठा है, वो सारे शहर की बैलेंस शीट हम्म। बना देता है, उसको पता होता है कौन कितना कमा रहा है, बिल्कुल है। कौन गाड़ी छोटी लेके आया। मंडियों में उसके तो पड़ोस में बैलेंस शीट अभी पड़ोस जल्दी में बनती है। पड़ोसी को नहीं पता होता, शहर में पहले पता लग जाता है फलाना बंदा नई गाड़ी लेके आया है। तो हाँ मतलब जी। ये है वहाँ की स्थिति वहाँ की स्थिति ये हाँ, है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बस अच्छे से, सर मेरा कहने का मतलब है, मेड फॉरएवर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जो आपको रजिस्ट्रेशन लाने में हेल्प करेगा, आपको बिना मेहनत किए मैच करेगा, मैच प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा, साथ के साथ अगर आप एक सिटी में काम कर रहे हैं, आपको पूरा मौका दे रहा है, जहां जहां मेड फॉरएवर अपलोड हो रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसी ग्लोबली वे बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी 10 स्टेट में अगर आप लुधियाना से हैं तो आपको लगेगा कि मेरे को जयपुर का प्रोफाइल चाहिए, तो आपको जयपुर के मैच मिलेंगे। आपको चंडीगढ़ का चाहिए, बठिंडा का चाहिए, मेरठ का चाहिए। जहां जहां ये सिस्टम लोगों को मैं जोड़ते जा रहा हूँ, कनेक्ट करता हूँ, डोर टू डोर, सिटी टू सिटी मैंने जाके जोड़ा है। अभी हमारी नेक्स्ट मीटिंग रो रहेगी 30 तारीख को है सर, जूम मीटिंग। और अभी मैंने सेमिनार आयोजित किए हैं। अभी 21 को है सहारनपुर में, और 22 को देहरादून में, जहाँ काफी मैट्रिमोनियल वाले हमसे मतलब बैक हम ओके। मिलेंगे वहां तक सेमिनार के थ्रू। अभी लास्ट मैंने अभी शुरू किए दोबारा सेमिनार, मेरा स्टार्टिंग की थी सितंबर में। तो मैं शुरू की थी मैंने करनाल से, वहाँ काफी लोग मिले। फिर मैं मेरठ गया, वहां मिले। अब पंजाब में जाके आया हूँ 3 डिस्ट्रिक्ट में, मुक्तसर में, बठिंडा में और फिरोजपुर में। काफी लोगों से, नए पुराने लोग मिले जो जानना चाह रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और हम यही विजन ले रहे हैं। हम हमारा जो मेन विजन ही यही है भी, समाज के अंदर मैरिज ब्यूरो वाले बिजनेस को प्रमोट करना। हम कहेंगे आप ऑफलाइन के बजाय आप ऑफलाइन भी जाएं, साथ के साथ मैरिज ब्यूरो वालों का भी हेल्प लें। वो आपके लिए अच्छा घर ढूंढ के देंगे। आपके लोकल मैरिज ब्यूरो से ही बात करें, हम क्लाइंट से, क्लाइंट भी दे रहे हैं आपको लोकल। और मैरिज ब्यूरो वाले के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारा विजन है, क्योंकि आगे जाकर जो मैरिज ब्यूरो के रिश्ते कराए होते हैं उसमें टूटने की चांसेस कम होते हैं। जो सीधा लोग बिना मीडिएटर के काम कर लेते हैं या बिना मीडिएटर के रिश्ता कर लेते हैं, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। और लोकल मैरिज ब्यूरो वाला आपकी हेल्प करता है, उसने देखा होता है, परिवार से मिला होता है, इसलिए वो चांसेस कम हो जाते हैं, क्वारी पूरी हो जाती है। छोटे शहरों में तो मैरिज ब्यूरो वाले बहुत हेल्प करते हैं, और वैसे भी छोटे शहरों में लोग एक दूसरे को जान पहचान निकाल लेते हैं। और मैरिज ब्यूरो द्वारा कराया गया रिश्ता, मैंने बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वालों से बात की कि आपने कितने रिश्ते कराए और कितने मतलब टूट गए बेचारे, जिनकी सेटिंग नहीं बैठी। तो इसकी मतलब आप मान के चलो 0.01% ही आई। अगर कहता है मैंने लाइफ के अंदर 100 रिश्ते कराए हैं, तो कहता है 2-3 ही डिस्टर्ब हुए होंगे। तो मतलब ये आई है मैरिज ब्यूरो वाले की जो रेशो है, इसकी वर्थ है मतलब काम करने की, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आज 100 रिश्ते हो रहे हैं, तो उनमें से 20-25 रिश्ते टूट जाते हैं ऑनलाइन में। तो ये सारा मैरिज ब्यूरो का जादू है। और इसको बरकरार रखें लीगली, और अपना काम करें, सिस्टम को रजिस्टर्ड करवाएं और आगे बढ़ें। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चलेंगे, आपका नाम होगा समाज के अंदर, आपका रुतबा होगा। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज ब्यूरो वाले की समाज के अंदर वही पहचान बने जो उसके हकदार है, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है सर, मेरे को आप शाम को बता दीजिए कितने बजे के कोई आसपास, बात नहीं या सर, अभी थोड़ी देर में मतलब आप मान के चलिए 3 बजे दोबारा हम फोन पे डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी क्वेरी है। थैंक यू सर, थैंक और यू। कोई मैरिज ब्यूरो साथी कुछ बोलना चाहे, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ जानना चाहे, बताना चाहे, जिससे सबका फायदा हो, अपनी इंट्रोडक्शन दे दें जो आए हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पर्सनली बात कर सकते हैं, हमारा कंपनी के नंबर पे बात कर सकते हैं। और आज हम जूम मीटिंग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।